हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो 8th क्लास का चैप्टर नंबर 5 है और उसका नाम है बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनफल। इसकी पिछली कुछ वीडियोस में मैंने 5F के क्वेश्चन नंबर 2 तक करा दिया था आपको। अब आगे का करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 2 का 9th पार्ट, -11p प्लस p की 2 प्लस 24। ठीक है, ध्यान से देखिए। इसका मैंने आपको तरीका क्या बताया था कि सबसे पहले 2 घात वाली डिजिट आती है, यानी p की 2 सबसे पहले, उसके बाद p और उसके बाद संख्या। इसको पहले हमें सीक्वेंस में लिखना है, द्विघात समीकरण का रूप बनाना है। पहले 2 घात, फिर 1 घात, फिर बिल्कुल भी नहीं होगा। अब इसको करेंगे कैसे? तरीका आपको क्या बताया था मैंने? इस 24 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने से -11 यानी कि 11 आता हो। 24 के ऐसे टुकड़े जिनको जोड़ने से 11 आता है। फिर आपको मैंने करके बताया था 24 के फैक्टर आप क्या क्या कर सकते हैं। भाई आप या तो कर सकते हैं 4 6 24, या कर सकते हैं 8 तिया 24, या कर सकते हैं 12 दूनी 24, या कर सकते हैं 24 एकम 24। ये 4 टुकड़े आ गए आपके पास, 4 6 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 24 एकम 24। अब इन 2 टुकड़ों में आप चेक कर लें किन दोनों का योग 11 बैठता है। ये 10 बैठेगा, ये 11 बैठेगा, यानी ये हमें चाहिए। ये 12 और 13 14 बैठेगा और ये आपका 25 बैठेगा। यानी ना तो हमें ये चाहिए, ना हमें ये चाहिए, ना हमें ये चाहिए। हमें क्या चाहिए? ये चाहिए 24। इसका एक और तरीका मैंने आपको बताया था। इस 24 का आप लघुत्तम ले लें। 2 से काट देंगे 12, 2 से काट देंगे 6, 2 से काट देंगे 3 और 3 से काट देंगे 1। टुकड़े आ गए इसके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इन 4 टुकड़ों को आपको ऐसे 2 टुकड़ों में बदलना है जिनका योग 11 है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8, एक टुकड़ा हो गया और दूसरा हो गया आपका 3। 8 और 3 11। आपको ऐसे इजी लगता हो, ऐसे इजी लगता हो, जैसे आपको इजी लगे आप उस तरह से करेंगे। तो करते हैं इसे। p की 2 माइनस 11 को लिखेंगे 8 प्लस 3 इंटू p प्लस 24। p की 2 ब्रैकेट खोल देंगे, 8p माइनस 3p प्लस 24। चिन्हों का विशेष ध्यान रखेंगे, नहीं तो गलती हो जाएगा। फिर जोड़े बना के कॉमन लेंगे। यहां से p कॉमन ले लें, यहां से बचेगा p माइनस 8, यहां माइनस 3 कॉमन ले लेंगे। अब एक सोचने वाली बात है, यह भी मैंने इससे पहले आपको बता दिया था। 3 यहां से कॉमन लेंगे, p बचेगा। अगर हम बाहर माइनस कॉमन ले रहे हैं तो अंदर वाले का चिन्ह बदल जाएगा। 3 अठे 24। अब देखिए p माइनस 8 इधर भी है, p माइनस 8 इधर भी है। आपको यह भी बताया था कि सेम वैल्यू सेम साइन होगा दोनों तरफ, वो आप कॉमन ले लेंगे। p माइनस 8 बचेगा आपका p माइनस 3 और ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? बहुत इजी है, आप इसे ध्यान से करेंगे, गलती नहीं होगी। इसे रब कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 यह है a की घात 4 माइनस 5 a की घात 2 और माइनस 36 है। ध्यान रखना, बुक में ये किसी बुक में ये गलत छपा हुआ है, यहां प्लस लिखा हुआ है। ये प्लस नहीं, ये माइनस है, इसे माइनस कर देंगे। अब क्वेश्चन हमारा क्या बना? क्वेश्चन हमारा बना 36 के ऐसे टुकड़े, 36 के ऐसे टुकड़े जिनको घटाने से 5 आए। तो तरीका, 36 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 6 6 36। दूसरा क्या हो सकता है? 9 चौक 36। और तीसरा क्या हो सकता है? 12 तिया 36। और चौथा हो सकता है 36 एकम 36, या एक और हो सकता है 18 दूनी 36। ठीक है,
अब घटा के किसको 5 आएगा, इसको घटा के नहीं, इसको घटा के हाँ, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं। तो हमारे पास टुकड़े क्या आ गए 9 और 4। मैं इसको भी दूसरे तरीके से ही बता देता हूं, आगे आप एक ही तरीका जो भी आपको इजी लगे उससे करना। 36 के टुकड़े कर लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे 18, फिर 2 से काटेंगे 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1। टुकड़े आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। आपको इन 4 टुकड़ों को 2 टुकड़ों में बदलना है, तो 2 दूनी 4 एक टुकड़ा आ गया, 3 तिया 9 दूसरा टुकड़ा आ गया, यानी कि 9 और 4 इसके टुकड़े आ गए। ठीक है, तो करेंगे कैसे, a की घात 4 माइनस, इसे लिखेंगे आप 9 माइनस 4 a की घात 2 माइनस 36। a की घात 2 ब्रैकेट खोल देंगे, 9 की a में गुणा तो 9 a की 2 माइनस माइनस प्लस 4 a की 2 माइनस 36। जोड़े बना लेंगे, यहां a 4 बार है, यहां a 2 बार है। ध्यान से देखिए, यहां a 4 बार है, यहां a 2 बार है। हम लेते हैं कम वाला कॉमन, हमने ले लिया a की घात 2, बचेगा a की घात 2 माइनस 9। फिर यहां प्लस का साइन, 4 कॉमन ले लिया, a की घात 2 माइनस 4 निम 36। तो यह आ गया हमारा a की घात 2 माइनस 9 और a की घात 2 प्लस 4। अब क्या होता है कि बच्चे अधिकतर यहां आंसर छोड़ देते हैं, लेकिन ये आंसर अभी कंप्लीट नहीं है। आप कहेंगे क्यों कंप्लीट नहीं है, ऐसा ही हमने सीखा था। कंप्लीट इसलिए नहीं है कि जब भी आप आंसर छोड़ें ये जरूर चेक कर लें कि कहीं उसमें भी फार्मूला तो कोई नहीं लग रहा है। अब देखिए यहां पे एक फार्मूला लग रहा है, ये a की घात 2 ये a का वर्ग होता है और 9 जो है ये 3 का वर्ग होता है। प्लस में ये फार्मूला नहीं लगेगा, केवल माइनस में अप्लाई होगा। आपको पता है एक फार्मूला इससे पहले हमने करा था, a की 2 माइनस b की 2 कहीं हो तो उसे हम एक बार प्लस और एक बार माइनस करके लिखते हैं। तो इसे आप a प्लस 3 a माइनस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a की 2 प्लस 4 लिखेंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां आप विशेष ध्यान रखना कि ये गलती ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमें 2x की घात 3 फिर प्लस 10x की घात 2 माइनस 28x। यहां पे आप ध्यान से समझेंगे इसे, 2x की घात 3 प्लस 10x की 2 माइनस 28x। सबसे पहले तो आपका ध्यान यहां आएगा, ये x की 3 है और मैंने आपको बताया था द्विघात समीकरण में x की 2 आता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ यहां x की 3 गलत है, इसको द्विघात समीकरण से नहीं कर सकते हम। तो कुछ और तरीका लगेगा, हाँ बिल्कुल तरीका लगेगा। पूरे में से कुछ कॉमन है क्या, तो कॉमन देख लेंगे। एक तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ 10 है, यहाँ 28 है, 2 का पारा चल जाएगा तो 2 कॉमन आ गया। x यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, कम वाला कॉमन लेते हैं, x 1 बार हमने कॉमन ले लिया। अब 2x आपने ले लिया यहां से, ठीक है, ध्यान दीजिए यहां पे से 2x आपने बाहर निकाल लिया। 2 था वो ले चुके, x 3 बार था, 1 बार ले लिया तो 2 बार रह गया। फिर प्लस 2 पंजे 10 5, x 2 बार था, 1 बार ले लिया, 1 बार रह गया, माइनस 28 को 2 से भाग करेंगे 14 आएगा। x 1 बार था वो हम ले चुके, तो ये हमारा अब रह गया x की 2 प्लस 5x माइनस 14 और ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम इसको फैक्टराइज करेंगे। 14 के ऐसे टुकड़े जिनको घटाने से 5 आए और क्या होंगे 7 दूनी 14। अब आप फैक्टर निकालने बिल्कुल सीख गए होंगे। 2x यहां पे x की 2 प्लस 7x माइनस 2x माइनस 14, जोड़े बना लें। इन दोनों से x कॉमन आ गया, x प्लस 7 बचा, यहां माइनस कॉमन ले लेंगे, 2 ले लेंगे। x मैंने अभी आपको क्या बताया था, अगर बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले का चिन्ह बदल जाएगा, तो प्लस 7। अब देखिए x प्लस 7 इधर भी है इधर भी है, कॉमन ले लिया और बच गया क्या x माइनस
2। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 15 पार्ट। ये है 12x प्लस 15 माइनस 3x की 2। ध्यान से देखेंगे, 12x प्लस 15 माइनस 3x की 2। ऐसा सवाल पीछे भी आया था। आपको मैंने यह बताया था कि जो द्विघात बहुपद या समीकरण होता है, सबसे पहले x की 2 होता है, फिर x वाला हिस्सा होता है और फिर संख्या होती है। चिन्ह नहीं बदलेंगे। देखो 3x की 2 माइनस का था, मैंने माइनस ही लिखा। अब 12x आपका प्लस का था, प्लस ही लिखा। 15 आपका प्लस का था, प्लस ही लिखा। ठीक है। फिर उसके बाद तरीका ये होता है, ये जो x की 2 वाला हिस्सा होता है ये आपका प्लस में होना चाहिए, और यहां कैसा है, माइनस में। तो आप क्या काम करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे और 3 का पहाड़ा चल जाएगा तो 3 भी कॉमन ले लेंगे। क्या बचता है, देखें, माइनस ले चुके, 3 ले चुके, बचा x की 2। फिर आपको यहां भी बताया था, इससे पहले भी बताया था, अगर आप बाहर माइनस लेते हैं कॉमन तो अंदर वालों के चिन्ह बदल जाएंगे, यानी ये प्लस का हो जाएगा माइनस। 3 चौका 12, 4x और माइनस 3 पंजे 15। अब ये हो गया हमारे पास एक द्विघात समीकरण। से हल करते हैं। करेंगे कैसे, फैक्टराइज करेंगे। 5 के ऐसे टुकड़े जिनको घटाने से 4 आए, 5 के ऐसे टुकड़े जिनको घटाने से 4 आए, टुकड़े होंगे 5 एकम 5, यानी 5 माइनस 1, x माइनस 5, माइनस 3 शुरू में, ये x की 2, माइनस का 5x, माइनस माइनस प्लस x और माइनस 5। ठीक है। फिर इसे हल करते हैं। यहां बाहर हमारे पास -3 है, जोड़े बना लेते हैं। यहां से x कॉमन ले लेते हैं, बचेगा x माइनस 5, और फिर ध्यान से देखिए यहां प्लस, आगे कुछ भी कॉमन नहीं है, और जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां से हम एक कॉमन ले लेते हैं। लेना जरूरी है, इसलिए हमने एक कॉमन ले लिया। एक कॉमन लेने से अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए इधर भी x माइनस 5 है, x माइनस 5 है, ये हमने -3 तो शुरू में है, x माइनस 5 कॉमन ले लिया और बच गया हमारा x प्लस 1। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? इसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं, इसका 18th पार्ट। क्या कह रहा है, ये कह रहा है b की 2, c की 3 प्लस 8b c की 4 प्लस 12c की 5। ध्यान से देखें आप, b की 2, c की 3 प्लस 8b c की 4 प्लस 12c की 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें से देखेंगे कॉमन क्या है। यहां b 2 बार है, यहां b 1 बार है, यहां b है ही नहीं, यानी b तो कॉमन नहीं आएगा। यहां c 3 बार है, यहां c 4 बार है, यहां c 5 बार है। कम वाला कॉमन लेते हैं, हमने c 3 बार कॉमन ले लिया। बचा क्या, यहां b की 2 प्लस 8b और c और प्लस यहां से क्या बचा, यहां से बचा 12c की 2। ये आ गया हमारे पास b की 2 प्लस 8bc प्लस 12c की 2। अब आप यहां एक बात पूछेंगे कि ये तो द्विघात इधर से भी हो रहा है, उधर से भी हो रहा है। भाई देखो b कितनी बार है, 2 बार, अगले नंबर पे 1 बार, तीसरे नंबर पे है ही नहीं, द्विघात बन गया। उधर से देखें c 2 बार, c 1 बार, c है ही नहीं, ये भी द्विघात बन गया। तो आप किधर से भी कर सकते हैं, मैं इधर से ही कर रहा हूं। बस इसको आप कांस्टेंट मानेंगे। फिलहाल नंबर की बात करते हैं, तो 12 के ऐसे टुकड़े, ध्यान समझे, 12 के ऐसे टुकड़े जिनको जोड़ने से 8 आए, क्या बनेंगे, 6 दूनी 12। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 bc प्लस 12c की 2। तो c की 3, b की 2 प्लस 6bc प्लस 2bc
प्लस 12c की 2, जोड़े बना के कॉमन ले लेते हैं, c की 3, इन दोनों से b कॉमन आ जाएगा तो b प्लस 6c प्लस यहां से 2c कॉमन आ जाएगा तो b प्लस 6c, c की 3 बाहर है ही, b प्लस 6c कॉमन आ गया और b प्लस 2c बच जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। ये सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें जो बचे हैं वो एक जैसे ही हैं, आप कर सकते हैं। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में है 4x की 2 प्लस 5x प्लस 1 और इसके गुणनखंड करने हैं। अब थोड़ी सी बात को समझें, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन करा था वो कुछ इस तरह का था, x की 2 प्लस 4x प्लस 5 या 5x प्लस 4, कुछ भी समझ लें, ऐसा था। यहां क्या है, 4x की 2 प्लस 5x प्लस 1। क्या आपको दोनों क्वेश्चनों में कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है? आप कहोगे नहीं जी, ये भी द्विघात है, ये भी द्विघात है। नहीं, फर्क है। क्या फर्क है? यहां x की 2 जो है वो अकेला है, जबकि यहां x की 2 के साथ एक नंबर लिखा हुआ है। समझ गए? डिफरेंस समझ में आ गया? अब आप कहोगे तो इससे फर्क क्या पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है मैं समझा देता हूं। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हम सीधा सीधा यूं पढ़ते हैं, 4 के ऐसे टुकड़े जिनको जोड़ने से 5 आए। ऐसी तो कर रहे थे हम, 4 के ऐसे टुकड़े जिनको जोड़ने से 5 आए। लेकिन यहां ऐसे नहीं करेंगे। क्या करेंगे? यहां इस वाले नंबर और इस वाले नंबर की पहले गुणा करते हैं। ठीक है, कैसे? 4 गुणा 1। भाई यहां 4 लिखा हुआ है, यहां 1 लिखा हुआ है। 4 गुणा 1, इसके ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने से 5 आए। देखिए रहा है मैं, देखो 4 गुणा 1 ही आ गया। आप कहोगे सारे में ऐसे ही होगा? नहीं, अलग अलग भी होगा, लेकिन यहां इत्तेफाक से यही टुकड़े आ गए। तो 4x की 2 प्लस 5 को लिखेंगे 4 जमा 1 इंटू एक्स प्लस 1। 4x की 2 प्लस ब्रैकेट खोल देंगे 4x प्लस एक्स प्लस 1, जोड़े बनाएंगे, यहां से 4x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा हमारे पास x प्लस 1। यहां कुछ भी कॉमन नहीं है और मैंने बताया था जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां से 1 कॉमन ले लेते हैं। तो ये x प्लस 1 दोनों से कॉमन आ गया और बच गया 4x प्लस 1। ये आंसर आ गया। क्लियर? एक दो क्वेश्चन और करते हैं तो आपको बिल्कुल ये बात क्लियर हो जाएगी। जैसे है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है? ये कह रहा है 2y की 2 माइनस 5y माइनस 12। 2y की 2 माइनस 5y माइनस 12। आपको क्या बताया था मैंने बताया था इस नंबर की और इस नंबर की गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे 2 गुणा 12, यानी सीधी सी बात 12 दूनी 24। 24 के ऐसे टुकड़े जिनको घटाने से 5 आए। तो क्योंकि अब आप बहुत एक्सपर्ट हो गए इन फैक्टर निकालने में, अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो तरीका वही अपनाएंगे। 2 लिखा गुणा 12 के टुकड़े कर दे, 2 दूनी 4 तिया 12। अब कितने टुकड़े हो गए हमारे पास? 1 2 3 4। कितने बनाने होते हैं? 2, जिनको घटाने से 5 आए। तो हमारे टुकड़े हो गए 8 और 3। क्लियर? तो 2y की 2 माइनस 8 माइनस 3 इंटू वाई माइनस 12। 2y की 2 ब्रैकेट खोल दोगे माइनस 8y प्लस 3y माइनस 12, जोड़े बना लेंगे। 2y यहां से कॉमन ले लेंगे, y माइनस 4 प्लस का 3 कॉमन ले लेंगे, y माइनस 4। y माइनस 4 आपका कॉमन आ गया, बच गया क्या? 2y प्लस 3। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? समझ में आ गया? और करते हैं एक दो क्वेश्चन और क्लियर करते हैं इस बात को। क्वेश्चन लेते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? ये कह रहा है 1 माइनस टी माइनस 6t स्क्वायर
बिल्कुल वही बात पहले वाले की तरह, ये सही क्रम में नहीं लिखा हुआ है, इसको सही क्रम में लिखते हैं। पहले -6t की 2, फिर -t, फिर +1। आपको मैं बार बार कह रहा हूं चिन्ह नहीं बदलेंगे। 6t की 2 माइनस है, माइनस ही रहेगा, t माइनस माइनस और 1 प्लस। फिर क्या करा था हमने, फिर हमने ये करा था यहां से कॉमन ले लिया था माइनस, बचा क्या 6t², चिन्ह बदल जाएंगे। अब ये हो गया, ठीक है। अब वही बात कि यहां एक संख्या लिखी हुई है तो इसकी इसमें गुणा करेंगे, यानी कि 6 गुणा 1। अब इसके ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको घटाने से 1 आए। 6 गुणा 1 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनको घटाने से 1 आए। 6 के टुकड़े क्या होंगे, 2 गुणा 3, तो 3 एकम 3 और 2 आ गए हमारे पास टुकड़े। तो लिखेंगे क्या, 6t की 2 प्लस 3 माइनस 2 इंटू टी माइनस 1। इसे रब कर देते हैं हम, ये हो गया माइनस 6t की 2, ब्रैकेट खोल देंगे, 3t माइनस 2t माइनस 1, जोड़े बना लेंगे। यहां से 3t कॉमन बचेगा, 2t प्लस 1, यहां माइनस है, माइनस कॉमन, और आगे कुछ भी कॉमन नहीं है। और जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता एक कॉमन ले लेते हैं, तो 2t प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस 2t प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया और बच गया 3t माइनस 1। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है, 4y की 2 प्लस 24y प्लस 20। हमेशा सवाल करने से पहले चेक जरूर कर लेना कि पूरे में से कुछ कॉमन है या नहीं। हम लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं, चेक नहीं करते और सवाल गलत हो जाता है। तो सबसे पहले जब भी हम सवाल करें चेक कर लो कुछ कॉमन तो नहीं है। हमने देखा यहाँ 4 है, यहाँ 24 है, यहाँ 20 है, ये तीनों 4 के पहाड़े में आता है, तो 4 कॉमन ले लिया हमने। बचा क्या, y की 2 प्लस 4 6 24 प्लस 4 पंजे 20। बस अब ये पिछली एक्सरसाइज की तरह सवाल हो गया। 5 के ऐसे टुकड़े जिनको जोड़ने से 6 आए, 5 कम 5, तो हम लिखेंगे इसे y की 2 प्लस 5 प्लस 1 इंटू वाई प्लस 5, यानी ये आ जाएगा हमारे पास, 4 तो बाहर है ही, y की 2 प्लस 5y प्लस वाई प्लस 5, जोड़े बना के कॉमन ले लेंगे। 4 तो है ही यहां, इन दोनों से y कॉमन लिया तो y प्लस 5 प्लस यहां कुछ भी कॉमन नहीं है, और जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां से हमें पता है हम एक कॉमन ले लेते हैं, तो 4 यहां से हो जाएगा y प्लस 5 और बचेगा y प्लस 1। दैट्स ऑल। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं हम 13। क्या कह रहा है 13 में, 21 के की घात 3 प्लस 15 के की घात 2 माइनस 6 के। अब ध्यान से देखिए, 21 के की घात 3 प्लस 15 के की घात 2 माइनस 6 के। सबसे पहले मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि कॉमन देखेंगे, कॉमन तो नहीं है, यहां 21 है, यहां 15 है, यहां 6 है, तो 3 का पहाड़ा चल जाएगा, 3 का पहाड़ा चल गया। उसके बाद के 3 बार है, 2 बार है, 1 बार है, कम वाला कॉमन लेते हैं, के 1 बार ले लिया, यानी कि 3 के कॉमन आ गया। बचेगा 3 सते 21, 7 के की 2 प्लस 3 पंजे 15, 5 के माइनस 3 दूनी 6। अब ये हो गया हमारा 3 के। अब यहां वही बात आ गई, यहां के की 2 के साथ एक संख्या लिखी हुई है, तो आपको क्या करना है, 7 गुणा 2 के ऐसे टुकड़े, 7 गुणा 2 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटाने से 5 आए। देखो यही 2 टुकड़े हो रहे हैं, 7 और 2, तो हम क्या लिखेंगे, 7 के की 2 प्लस 7 माइनस 2 इंटू के माइनस 2, 3 के है ही, 7 के की 2 प्लस 7 के
माइनस 2k माइनस 2 जोड़े बना लेते हैं। यहां से 7k कॉमन आ गया, k प्लस 1 बचा, यहां से माइनस का 2 कॉमन आ गया, k प्लस 1 बचा, 3 के बाहर है ही, k प्लस 1 दोनों से कॉमन आ गया और बच गया 7k माइनस 2। क्लियर? आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। आप एक्सरसाइज से कंप्लीट कर लेंगे। आप करके देखें, फैक्टर अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इन क्वेश्चनों को करने में। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए तो लाइक जरूर कर दें। थैंक यू।